वाणी चल रही थी 17 नवंबर 1968। दूसरी पेज के आध में बात चल रही थी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में इतना ही टाइम लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। कितना टाइम लगता होगा? है 100 साल रहते हैं बाप को। अम्मा बाप संगम की बात नहीं हो रही है, बाप के यहाँ रहने की बात हो रही है। है 50 वर्ष बाद समझाते है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। और प्रजा योग सिखाने नहीं आते हैं, प्रजावर की आत्माएं नहीं सीखती हैं। कौन सीखते हैं? जो राजा बनने वाली आत्माएं राजयोग सीखने वाले हैं वो ही बाप से बैठ सीखते हैं। तो बाप राजा ही तैयार करने आता है। राजाएं तैयार करने में कठिनाई है या प्रजा तैयार करने में कठिनाई है? प्रजा तो बेसिक नॉलेज में भी बहुत बनती रहती है और बनती रहेगी। राजाएं बहुत थोड़े होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ 108 की माला गाई हुई है। 16,108 की भी नहीं है। 16,108 राज परिवार के हैं। राजा ही नहीं है, इसलिए साफ बोल दिया कि 16,000 की माला में आने से तो अच्छा प्रजा वर्ग में साहूकार बन जाए। फर्स्ट क्लास प्रजा होती है। राजाओं महाराजाओं के साथ बैठते हैं। मौका पड़ता है तो राजाओं को भी लोन दे देते हैं, राजा ही चलाने के लिए। तो साहूकारों को भी कितना मर्तबा होता है। जैसे राजघराने में ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं, साहूकारों के परिवार में भी ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं। धन संपत्ति की तो कमी ही नहीं। तो 16,108 में बहुत ऐसे हैं जो लास्ट जन्म में जाके एक बार प्रिंस या प्रिंसेस बनकर रह जाएंगे। लास्ट जन्म में थोड़ी सी कोट पतलून मिल जाएगी, मानी मिल जाएगी, मान मर्तबा मिल जाएगा। उससे पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे।
तो बाप दास दासी तैयार करने के लिए आते हैं क्या? हाँ, कोई ऐसे भी होंगे जो ज्यादा से ज्यादा जन्म में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। राजा महाराजा बनने का नंबर नहीं लगता। राज परिवार में और प्रजा वर्ग में मान मर्तबा तो रहता है, परंतु वो राजाएं नहीं बनते हैं। जो राजाएं बनते हैं अर्थात स्वाधीन बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस को तो फिर भी आधीन रहना पड़ता है। तो जो राजाएं बनते हैं उन राजाओं को पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं, राजयोग सिखाने आते हैं। वो राजयोग सिवाय एक बाप परम पिता परमात्मा के कोई सिखाए नहीं सकता। दुनिया का कोई ऐसा धर्म पिता नहीं है जो राजाई करना सिखावे, वो भी अहिंसक दुनिया की राजाई। उन राजाओं को फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनने में टाइम तो जरूर लगता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष का टाइम बताया हुआ है। और यही वो टाइम है जिसमें बाप यहाँ रहते हैं। ये कौन से बाप की बात हो रही है? वेद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि के बाप की तो बात ही नहीं है, वो तो ऑलराउंड पार्टदारी है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। उसके रहने न रहने की बात नहीं है, सुप्रीम सोल बाप की बात है जो आत्माओं को बैठ राजाई देते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि बाप शांतिधाम में गोल्डन एज में है। नहीं, गोल्डन एज तो सतयुग को ही कहा जाता है। वो गोल्डन एज में जन्म लेते ही नहीं, आते ही नहीं। जो गोल्डन एज में आएगा वो आयरन एज में भी आएगा। तो आत्मा को गोल्डन एज नहीं कहेंगे। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन एज जीवात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज आत्मा, नहीं, गोल्डन एज जीवात्मा कही जा सकती है। तो सिल्वर एज भी जीवात्मा होती है। तो यहां तुम बैठते हो तो तुमको शांति भी और सुख भी प्राप्त होता है। तो सुख और शांति 100% प्राप्त करने के लिए
क्या करना चाहिए? अगर 100% शांति की प्राप्ति यहाँ करनी है, 100% सुख की प्राप्ति यहाँ करनी है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करनी है, तो काहे का त्याग करना पड़े? सुखधाम शांति धाम का पूरा मजा लेना है, तो काहे का त्याग करना पड़े? दुखधाम का संन्यास करना पड़े। हमें इस दुखधाम से, दुखधाम की भांतियों से, दुखधाम की वस्तुओं से, दुखधाम के संसर्ग और संपर्कों से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक पाप से लेना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। क्योंकि तुम वो प्रवृत्ति मार्ग के सन्यासी और वो है निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, उनका हद का सन्यास होता है। वो सिर्फ घर घाट छोड़ते हैं, बैलमाड़ियां अटारियां नहीं छोड़ते, अच्छे अच्छे भोजन और वस्त्र नहीं त्यागते। वो सिर्फ घर बार छोड़ करके कांटों के जंगल में वास करते हैं। कांटों के जंगल में मन की सुख और शांति कैसे मिलेगी? उनको ये पता नहीं है ये सारी सृष्टि कांटों का जंगल है। ये हद के सन्यासियों की बात नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के सन्यासियों की भी बात है। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है, कांटों की दुनिया है। और वो है फूलों की दुनिया। वो बल संन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो शहरों में भी घुस पड़ते हैं। उनका तो है ही निवृत्ति मार्ग और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। पहले तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी तुम्हारी जोड़ियां भी अपवित्र बन गई। जब पवित्र जोड़ी थे तो कहेंगे शिवालय में थे, अभी तो घर घर में वैश्यालय है। पवित्र जोड़ी को गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं और सन्यासी तो आते ही बाद में। हाँ, कहेंगे क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। क्या बात हुई?
सन्यासी क्रिश्चियन से पहले आते हैं या बाद में आते हैं? शंकराचार्य कब आया? संन्यास धर्म का संस्थापक शंकराचार्य कब आया? क्या 15 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले क्रिश्चियन धर्म नहीं था? फिर यहाँ तो बोला है क्रिश्चियन धर्म से कुछ पहले आते हैं। इसका मतलब बौद्धियों में भी सन्यासी थे। हर धर्म वाले की शिकल अपनी अपनी अलग अलग होती है। सन्यासी हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं। बौद्ध धर्म के भी ऐसे ही, शंकराचार्य के फॉलोअर्स भी ऐसे ही, और सिख धर्म के सन्यासी भी ऐसे ही। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बौद्ध धर्म में सन्यासी नहीं थे। बौद्ध धर्म आता ही है क्रिश्चियन से कुछ पहले। पहले बौद्ध भी प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, परंतु बाद में जब बौद्ध विहार बनाए गए, उनमें स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे। तभी से बौद्ध धर्म में विविचार फैल गया। उस विविचार से त्रस्त होकर के बौद्धियों ने ढेर के ढेर ने संन्यास धर्म अपना लिया। तो ये झाड़ की आस्तिकता भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर के कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि वो बाप खुद बीज रूप है, सारे झाड़ का बीज रूप है। झाड़ के सभी धर्मों का बीज रूप है कि कोई खास धर्म का बीज रूप है। वो सभी धर्मों का बीज रूप है। सभी धर्मों में कुछ न कुछ सत्य है, चैतन्यता है, और हर धर्म के सतो प्रधान आदिकाल में सुख और आनंद भी है। इसलिए हर धर्म की आत्माएं, कोई भी मनुष्य आत्मा क्यों न हो, पहले जन्म में सुख और आनंद का अनुभव करती है। इसलिए बाप जो बीज रूप है, वो सारे कल्पवृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा तो हो, परंतु तुमको ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। ये महिमा सिर्फ एक बाप की है, जो बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, शांत स्वरूप बनाते हैं, सुख स्वरूप बनाते हैं, ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में ही ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो जाए
वो दुख अनुभव ही न करने दे, अशांति का अनुभव मात्र भी न हो। तो बाप तो शांति का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। ये बाप की महिमा सदैव के लिए है। इसलिए उनको सदा शिव कहा जाता है। वो सदैव पवित्र है और सदैव निराकार ही है। इसलिए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी गाया हुआ है। हाँ, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने के लिए। इतना थोड़ा समय बताया। 40 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के टाइम में आते हैं। कम से कम कोई भी आत्मा के लिए सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनने के लिए 40 वर्ष का टाइम चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष का टाइम चाहिए। क्या 500 करोड़ आत्माओं के लिए? 500 करोड़ आत्माओं को पढ़ाने नहीं आते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूं, तुम बच्चों को समझाता हूं, तुम बच्चों को सुनाता हूं। ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? वो भी राजयोग सीखने वाली संपन्न आत्मा नहीं है। शिव की, रुद्र शिव की माला का 108 मणकों में से नंबर उसका नहीं है। फिर भी कहते हैं कि सर्वव्यापी की बात नहीं है कि मैं 108 में व्यापी होकर के आता हूं। तो 108 की रुद्राक्ष की माला बनती है। रुद्र माने शिव, अक्ष माने आंख, आंख कहो, मुख कहो। जिन आंखों का लौन बाप लेते हैं, मुख का लौन लेते हैं, परंतु सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। 108 मणकों में बैठ सर्विस करते हैं, परंतु कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मेरे अंदर बाप ने प्रवेश करके कार्य किया। मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। बाप के रूप में तो मैं एक ही व्यापी हूं। तुम जानते भी हो कि बाप सदैव वहां का रहने वाला है, और भक्ति मार्ग में सदैव ऊपर को मुख करके, ऊपर की ओर उंगली से इशारा करके याद करते हैं। सत्युग में तो याद करने की बात ही नहीं, दरकार ही नहीं। वहां तो है ही राम राज्य।
चिल्लाना करना रावण राज्य में शुरू होता है। तो रावण राज्य के अंत में वही बाप आकर के तुमको सुख शांति देते हैं। फिर 2500 वर्ष के लिए तुम्हारा चिल्लाना रोना खत्म हो जाता है। फिर जब अशांति होती है द्वापर से, तो जरूर अशांति में उनकी याद आती है। दुख में ही याद आती है। इसलिए गायन है क्या, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। बाप समझाते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। बीच में नहीं आता हूं। शास्त्रों में भल लिख दिया है संभवामि युगे युगे। 10 अवतार लेता हूं, 24 अवतार लेता हूं। जैनियों ने भी अपने शास्त्रों में नकल करके लिख दी है। चौबीस तीर्थंकर भगवान दिखाई दिए। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। रावण राज्य में पहला नंबर मूल है देह अभिमान। इसलिए रावण को 10 शीश दिखाते तो हैं, परंतु उस 10 शीशों में पहला नंबर नहीं गिना जाता। उन 10 शीशों का भी कोई बाप है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भी बाप है। वो है देह अभिमान। देह अभिमान की तुलना गधे से की जाती है। गधे को कितना भी नहलाया धुलाया जाए, जहां मिट्टी देखेगा, कौन सी मिट्टी, जहां देह अभिमानी की चिकनी चुपड़ी मिट्टी देखी और फटाक से लौट गया। सारा ज्ञान धान स्नान भूल जाता है। तो पहले पहले आता है देह अभिमान। इसलिए रावण के 10 सिर से ऊपर कौन सा सिर दिखाते हैं? गधे का शीश दिखाते हैं। तो पहले गधा आता है, फिर और विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पांच तत्व भी रावण के सिर के रूप में दिखाए गए हैं। वो जड़ प्रकृति के तत्व हैं। जड़त्व में ही प्रकृति स्त्री के रूप में दिखाई गई है। उसका नाम देते हैं है? रावण की स्त्री का नाम मंदोदरी। उदर माने पेट,
जिसका बुद्ध रूपी पेट मंद है, ये 5 विकार और ये मंदोदरी, पृथ्वी जलवायु अग्नि का रूप, ये भी विघ्न रूप बन करके आते हैं, जो तुम्हारे पुरुषार्थ में बाधा डालते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। अभी बाप समझाते हैं, इन विघ्नों से बचने के लिए क्या करो? अरे कारण क्या बताया? देवान आता है बार बार, उस देवान से बचने के लिए अपन को आत्मा समझो। विघ्न भाग जाएगा। कैसे भी करके देही अभिमानी बनो। इसके लिए खास अमृत बेले फाउंडेशन डालो। सारे दिन का फाउंडेशन बेला है अमृत बेला। कूट कूट के संकल्प भरना है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, स्टार हूं। स्टार भ्रकुटी में चमक रहा है। तिरसठ जन्म का अभ्यास पड़ा होने के कारण बार बार देह की स्मृति आवेगी। अपनी देह की स्मृति, संबंधियों की देह की स्मृति, संसर्गियों और संपर्कियों की देह की स्मृति आवेगी। बार बार उस स्मृति को भुलाना है। नहीं भुलाते हैं, देह और देह के संबंधियों में ही रमक लग जाती है। सारा अमृत बेला बर्बाद जाता है तो कहेंगे आत्मा की पहचान ही नहीं है। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं। भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, परंतु वो प्रैक्टिकल में कभी अनुभव करते नहीं हैं। तुमको तो प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी में दिखाई दे। मन बुद्धि के तीसरे नेत्र से अभी तुम समझते हो वो सितारा है अकाल मूर्त। ये देह को तो काल खाता है। इस आत्मा रूपी सितारे को काल नहीं खा सकता। और वो आत्मा रूपी सितारा शरीर रूपी मूर्ति भी धारण करता है। इस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये शरीर है। भ्रकुटी का मध्य है। आत्मा भ्रकुटी में बैठती है। तो अकाल मूर्त का भी ये तख्त है। वो तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का गाया जाता है। क्या मतलब है?
अरे लकड़ी का तख्त है, यह लक्कड़ बुद्धि की बात है। कौन से धर्म में अकाल तख्त दिखाया हुआ है लकड़ी का? है सिख धर्म। हिंदुओं में तो कुछ नहीं दिखाया गया, नहीं दिखाया गया। अरे केवट की जो नाव दिखाई गई है वो काहे की नाव है? हैं? लक्कड़ बुद्धि की नाव है। केवट कहता है अपने बुद्ध रूपी पांव का इसमें स्पर्श कर दो, तो ये भी पार चली जाएगी। तो आत्मा आकर यहाँ प्रकृति के मध्य में विराजमान होती है। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, आत्मा का तत्व तो ये मनुष्य शरीर ही है। तो बताओ कितने अकाल तख्त हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। सबको अपना शरीर, उन शरीरों में प्रकृति के मध्य में आत्मा विराजमान है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तत्व हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा तख्त ले लेती है। पहले छोटा तख्त होता है, जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं। अब अमृतसर में जो अकाल तख्त है वो तो छोटा बड़ा नहीं होता है। ये किसी को भी पता नहीं है कि सभी मनुष्य मात्र अकाल तख्त हैं। आत्मा स्वयं अकाल है, उसका कब विनाश नहीं होता। उसको काल खा नहीं सकता। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एज तख्त, और तुम तो रहते ही हो गोल्डन एज में। तो उन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया हुआ है। इन्होंने बाप कहते हैं आत्मा को सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज तख्त भी मिलता है। तो फिर गोल्डन एज तख्त भी चाहिए। वो तख्त हासिल करने के लिए पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं क्या करो, सिर्फ आत्मा समझने से पवित्र बन जाएंगे।
बाप को याद करने से पवित्र बनेंगे, परंतु बाप की याद के साथ साथ औरों को भी याद करते रहे तो पवित्र बनेंगे। इसलिए बोला माम एकम याद करो। ये ढेर के ढेर जो देह के संबंध बने हैं 63 जन्मों में, संसर्ग बने हैं, संपर्क बने हैं, वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए शूटिंग पीरियड में आवेंगे, आते हैं। ये रील घूमती रहती है, तुमसे हिसाब किताब लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं। उनसे छुटकारा पाने का तरीका एक ही है, अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। फिर तुम्हारे अंदर जो अनेकों संबंधियों की खाद पड़ी हुई है 63 जन्म की, सिर्फ संबंधियों की ही नहीं, संसर्ग में आने वालों की, संपर्क में आने वालों की खाद पड़ी हुई है। वो संग के रंग की खाद निकल जाएगी। वो खाद जब निकल जाती है तो फिर तुमको ऐसा सतयुग का दैवी गोल्डन तख्त मिलता है। अभी तुम ब्राह्मण कुल के तख्त पर हो, ये तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युगी तत्व है। फिर तुम आत्मा को ये देवताई तत्व मिलेगा। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। दुनिया के मनुष्य तो है ही जंगली जानवर, जन्म जन्मांतर कांटों के जंगल में रहने के आदी है। देह अभिमान में आने से एक दो को दुख देते रहते हैं ना। इसलिए इनको दुखधाम कहा जाता है। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुखधाम को याद करो, ऐसा कांटों के जंगल दुखधाम को भूलते जाओ। इनसे पूरा वैराग आना चाहिए। तुम्हारा बेहद का वैराग है, ऐसे भी नहीं। सन्यासियों के मिसल घर घाट छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, वो तो अपन को आत्मा नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? हम तो देह हैं। तो देह समझने से हद का संन्यास करते हैं। तुम तो आत्मा हो। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा का वैराग मन बुद्धि से वैराग करो। बाप समझाते हैं
वो उनका हद का सन्यास एक तरफ तो अच्छा भी है, क्योंकि सन्यासियों ने पवित्र रह करके भारत को थमाया है, परंतु दूसरी तरफ बुरा भी है। और तुम्हारा तो सदैव ही अच्छा है, उनका 8 योग अच्छा भी है तो बुरा भी है, क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए उनकी पवित्रता जरूरी है, नहीं तो भारतवासी एकदम रसातल में चले जाते। तो वो सन्यासी भारतवासियों की मदद करते हैं हद की पवित्रता के द्वारा। वो हद की पवित्रता के संस्कार इस संगम युग में भी तुम्हारे काम आते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जब वो सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की भी विजय हो जाएगी, क्योंकि उनके जन्म जन्मांतर के पवित्रता के संस्कार है, भले हद की पवित्रता है। तो भारत को अविनाशी खंड बनाने में उन सन्यासियों का भी योगदान है, और बाप का भी यहाँ आना होता है। तो ये जहाँ वेद का बाप आते हैं वो तो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। जहाँ आकर के बाप सर्व की सदगति करते हैं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का बुद्धियोग बाप के स्थान में लग जाता है। बाप भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत ही ऊंच से ऊंच देश गया हुआ है। और जहां सच्चा बाप आते हैं उनको कहा जाता है सचखंड, जो बाप ही आकर के बनाते हैं। वो सचखंड ही बाद में झूठ खंड बनता है। तो बताओ सचखंड कौन बनाते हैं और झूठ खंड कौन बनाते हैं? रावण का नाम रूप भी तो कोई होगा। चित्र बनाते हैं तो चरित्र करने वाला भी कोई चाहिए ना। यहाँ तो इस दुनिया में झूठ ही झूठ है। दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ क्या है? दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ है कि अपन को भगवान साबित करने के लिए शिवो हम कह करके बैठ जाते हैं।
कहते हैं मेरे में भी विराजमान है, तेरे में भी विराजमान है, परंतु मैं तो पुरुषार्थी हूं पक्का। जैनी लोगों का भी कहना है कि मनुष्य आत्मा ही पक्का पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है, अलग से भगवान कोई नहीं होता है। माना आत्मा सु परमात्मा। बाप कहते ये बड़ा तो बड़ा झूठ है, बाप को सर्वव्यापी कहना। कुत्ते में, बिल्ले में, कण कण में कहना। फिर रावण राज्य शुरू होता है। कुत्ते जैसी कामी आत्मा, उसको भी समझ लेते हैं। अव्वल नंबर दीन का स्थापना करने वाला आया है। यही दुनिया का ऊंचे से ऊंचा धर्म है। जो बिल्लों की तरह लड़ाई लड़ते हैं, सारी दुनिया को फूंक के रख देते हैं, उनको ही भगवान समझ लिया है। समझते हैं हमारे धर्म पिता के जितने फॉलोअर्स हैं दुनिया में, इतने फॉलोअर्स तो कोई भी धर्म पिता की नहीं। हमारा धर्म पिता ही भगवान है। और भारत में तो कण कण जैसी पाठ बजाने वाली नाचीज आत्माओं को भी भगवान समझ लेते हैं। कितना छी छी डिफेम कर दिया है। कहते हैं कच्छ अवतार, सारी पृथ्वी उसके ऊपर टिकी हुई है। नहीं तो पृथ्वी रसातल में चली जाए। वो कच्छ अवतारी भगवान का रूप है। मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार कितना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। दिखाते हैं कि मुनि के कमंडल में मछली आ गई, छोटी सी मछली, घर जाते जाते कमंडल भर गया। बड़े बर्तन में डालनी पड़ती है। दूसरे दिन देखा तो बड़ा बर्तन भी भर गया। पोखरे में डालनी पड़ती है, बड़े तालाब में डालनी पड़ती है। वह भी बड़ा आकार हो जाता है। तो बड़ी नदी में डाल देते हैं। नदी में भी उसका इतना बड़ा आकार हो जाता है जो नदी समा नहीं सकती है।
अब ऐसा कौन सा पार्टधारी है जो संसार में इतना विशाल रूप धारण करता है? कि सागर में ही समा सकता है। ज्ञान सागर के अलावा और कोई उसका वहन नहीं कर सकता। ब्राह्मण की दुनिया में ऐसा पाठधारी कौन है? जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा, ब्रह्मा की बेटी जगदम्बा, ब्रह्मा कुमारी। उसके मुकाबले और ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत छोटी साबित होती हैं। बेशक में दीदी दादी दादाएं जैसी ब्रह्मा कुमारियां बड़े बड़े जोन संभालती हैं, विदेशों को संभालती हैं, और अभी तो देश विदेश दोनों को संभालती है। लेकिन दुनिया की अंश मात्र आत्माएं उनको पहचान पाई है। जगदम्बा तो ऐसा बड़ा पात्रधारी है कि सारी दुनिया पर राज्य करेगी। इसलिए सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा। जरूर पंजाबी खून से आती होगी। इसके लिए अभ्यक्तवाणी में बोला है, कन्यादान में पंजाब की धरणी सबसे आगे गई। वो भी सन 83 में बोला। जहां के लिए बोला 83 में 13 होना चाहिए। क्या उससे पहले कोई ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर नहीं हुई थी पंजाब की? सरेंडर तो हुई थी। बेसिक नॉलेज में बड़ी बड़ी प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमारियां हैं जिनके नाम सबकी जबान पर है। सरेंडर तो हुई, लेकिन ब्रह्मा के लिए सरेंडर हुई, अम्मा के लिए सरेंडर हुई, बाप के लिए सरेंडर नहीं हुई। ये बाप के लिए सरेंडर होने वाली पहली ब्रह्मा कुमारी जो जगदम्बा के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होती है। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? ब्रह्मा। सबसे ज्यादा सहनशीलता किसने धारण की? जो माँ का विशेष गुण है, ब्रह्मा ने धारण की। परंतु वो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते। वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करती है जो संसार में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। कलयुग अंत में सारे भारत में उसका नाम बाला हो जाता है।
देवताओं का इतना गायन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, मूर्तियां नहीं बनाएंगे जितनी जगदम्बा की बनाएंगे। सबसे बड़ा मेला भी वैष्णो देवी में जगदम्बा का लगता है। वो जगदम्बा ही बड़ी अम्बा, जिसमें मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है, वो चंद्रमा कोई और आत्मा नहीं, ब्रह्मा की आत्मा ही है। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। श्री ब्रह्मा की आत्मा और जगदम्बा की आत्मा, क्योंकि आत्मा का नाम नहीं पड़ता, शरीर का नाम पड़ता है। जो भी ब्रह्मा नाम के हुए हैं, जिनमें बाप प्रवेश करके पाठ बजाता है, चाहे सुनाने का पाठ बजाता, चाहे समझाने का पाठ बजाता, चाहे संस्कार परिवर्तन का पाठ बजाता, चाहे फॉलो करने का पाठ बजाता, वो ब्रह्मा कही जाने वाली आत्मा ही ब्रह्मा से क्या बनती है? विष्णु बनती है। ये महानारायण और महालक्ष्मी कहा जाता है। ये संस्कारों का कॉम्बिनेशन है, विष्णु रूप। तो बाप कहते हैं कि मैं कोई कच्छ अवतार मच्छ अवतार में नहीं आता हूं। बल कितना भी बड़ा रूप धारण कर ले, फिर भी अंत में क्या असर होता है? अरे देवियों का भी अंत में जगदम्बा का क्या असर होता है? डूबी जा। कब? जब ज्ञान सागर बाप प्रत्यक्ष होता है तो उसके प्रभाव में ये कच्छ अवतार मच्छ अवतार, ये कुत्ते बिल्ले सब डूब जाते हैं, सब समा जाते हैं। सारी दुनिया को पता लग जाता है, अरे ये तो ढेर के ढेर ग्लानि के अवतार हुए हैं। वास्तव में तो गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही शिव है, वो ही भगवान है। ओम शांति।